हाय गाइस, मैं रवि फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टर्मन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का एक सौरमंडल। सौरमंडल पढ़ेंगे दोस्तों। और सौरमंडल जो हमारे जो सिलेबस है उसमें डिफाइन है अलग से कि सौरमंडल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। देखो दोस्तों, रात्रि के समय में आपको पता है सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है, आपको पता है, ठीक है। रात्रि में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड क्या है दोस्तों? चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, तारे, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा। तारे पिंड या खगोलीय पिंड मतलब सभी के सभी ये सब चीज़ कहलाते हैं। देखो दोस्तों, तारे, चंद्रमा और तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? खगोलिकी। क्या कहते हैं दोस्तों? खगोलिकी कहते हैं, ठीक है, खगोलिकी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या है? खगोलिकी कहते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा दोस्तों क्या है कि खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है तो उसे, अब आपको पता है कि जो चंद्रमा होता है ना दोस्तों, क्या होता है? चंद्रमा क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा। अब जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की जो पूर्ण चक्रिका होती है, जैसे ये चंद्रमा है आपका दोस्तों, देखो दोस्तों ये क्या है? जैसे चंद्रमा है, अब चंद्रमा की जो पूर्ण चक्रिका होती है ना, वो हमको कब दिखाई देती है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और चंद्रमा, और 15वें दिन घटते घटते चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा कब दिखाई नहीं देता दोस्तों? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता हमको चंद्रमा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आपको पता है चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है, और पृथ्वी चंद्रमा की भी करती है और सूर्य की भी करती है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे। आपको पता है कब? 21 जुलाई को। कब दोस्तों? 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले जो कदम रखे वो किसने रखे थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने रखे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखे थे सबसे पहले कदम जो थे उसमें चंद्रमा पर दोस्तों, ठीक है। उनके बाद में एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद दूसरे कौन से थे दोस्तों? एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन थे दूसरे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग इतने दूरी पर है, यानी 15,00,00,00,00,0 किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब आपको पता है कि पृथ्वी के निकट जो है दोस्तों क्या है? पृथ्वी के जो निकट है दोस्तों वो सबसे पहले तो जैसे सूर्य पड़ता है, फिर उसके बाद में कौन सा आता है आपको पता है? कौन सा आता है दोस्तों? प्रॉक्सिमा। क्या आता है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता है। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि इन दूरियों को, अब आपको पता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, तो हम इनको किस में नापते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष में। किस में नापते हैं दोस्तों? किस में नापते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष। किस में नापते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष में नापते हैं इन सब चीज़ों को। तारे, अब आपको पता है दोस्तों कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं तथा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। आपको पता है जो तारे होते हैं, तारे का आपको पता है पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी घूर्णन करती है, सीधी सी बात है, ठीक है। और तारे जो होते हैं दोस्तों वो कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तारे कहाँ से कहाँ की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, घूर्णन करते हैं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तारामंडल। आपको पता है सप्तऋषि मंडल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका अन्य नाम देखो, अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं इसके दोस्तों, कि बिग डिपर यानी बिग डिपर, या फिर इसको कहते हैं ग्रेट बियर, या इसको कह सकते हैं दोस्तों अर्सा मेजर। ये सारे के सारे नाम होते हैं, बिग डिपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को पता चल गए होंगे सारे के सारे नाम इसके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है दोस्तों हमारा इसमें, पहले इसको साफ कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखो यह बड़ी कलछी, अब आपको पता है इसकी जो आकृति के बारे में बताया गया कि यह बड़ी कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बड़ी कलछी यानी क्या दोस्तों, बड़ी क्या दोस्तों, बड़ी कलछी जैसा क्या दिखाई देता है। या फिर आपसे दूसरी चीज़ पूछ सकते हैं दोस्तों वो लोग कि प्रश्न चिन्ह जैसा, क्या दोस्तों, प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क जैसी क्या दिखाई देती है, आपको पता हो तो सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें नाम क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर अलकारद, क्या है दोस्तों, नाम है इसके पूरे के पूरे, अलकारद, मिजार, अलियोथ, सॉरी, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कर्तु, वशिष्ठ, ये इसके नाम होते हैं ऊपर जो हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि ये उत्तर में निकलता है, आपको पता ही है। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जो सर्दियों में मध्य रात्रि में ही दिखाई दे सकता है। ओरायन क्या होता है दोस्तों, विख्यात तारामंडल है जो सर्दियों में मध्य रात्रि में, क्या दोस्तों, ओरायन, क्या है दोस्तों, ओरायन कब दिखाई देता है दोस्तों, ठंड में दिखाई देता है। इसमें 7 से 8 चमकीले तारे होते हैं इसमें दोस्तों। उसके बाद ओरायन को शिकारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ओरायन को क्या कहते हैं दोस्तों, शिकारी, यानी ओरायन को क्या कहते हैं दोस्तों, शिकारी, क्या कहते हैं दोस्तों, शिकारी कहते हैं इसको, ठीक है। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं इसको। उसके बाद में क्या होता है कि शिकारी के इसके मध्य 3 तारे शिकारी की बेल्ट यानी पेटी को निरूपित करते हैं। इसके मध्य में जो 3 तारे होते हैं दोस्तों वो किसको निरूपित करते हैं, 3 तारे, देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये 3 तारे क्या होते हैं, शिकारी की बेल्ट को या पेटी को निरूपित करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कि आकाश में सबसे चमकीला तारा आपको पता ही है क्या है दोस्तों, सीरियस या लुब्धक है। आकाश में सबसे चमकीला तारा क्या है दोस्तों, आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस या लुब्धक है, ओरायन के निकट दिखाई देता है। अब देखो ये कंडीशन आप लोग ये ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा, जैसे कि लुब्धक जो होता है ना, सीरियस किसके पास में, ओरायन के पास में है, ठीक है। उत्तरी आकाश में अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया ध्यान रखो। आकाश में अन्य तारामंडल कौन सा है दोस्तों, कैसियोपिया, जो सर्दियों में रात्रि में प्रथम शहर में दिखाई देता है। अंग्रेजी का अक्षर W अथवा M के बिगड़े हुए विकृत रूप में क्या है दोस्तों, कैसियोपिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है W अथवा M के बिगड़े हुए विकृत रूप में कैसियोपिया, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के आगे, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से एक, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि सौर परिवार आ जाइए। सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। अब आपको पता ही है सब चीज़ें। सूर्य में परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्काएं। उसके बाद दोस्तों क्या है, सूर्य तथा अन्य पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड परिक्रमा करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं अन्य जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये थोड़ा सा क्रम याद रखना आप लोग दोस्तों, क्या है, ये वाला क्रम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों,
क्या है ये वाला 7, ये 7 अन्य ग्रह, जैसे कि इसमें क्या है कि एक तो पृथ्वी तो है ही है ऊपर, और आपको पता है कि टोटल कितने ग्रह हैं, 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको पता है मंगल को तो उसको यम को हटा दिया गया, अरुण वरुण तक ही है बस, ये नेपच्यून और उस तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सन 2006 में सौर परिवार में से प्लूटो यानी यम को अंतर्राष्ट्रीय खगोल, अब आपको बताया कि सौर परिवार में से कब हटाया गया था दोस्तों, 2006 में सौर परिवार से प्लूटो को, इसको यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सूर्य हमारे सबसे निकटतम तारा है। अब आपको पता ही है सब चीज़ें, ग्रहों के प्रकाश की ऊर्जा के प्रमुख होते हैं। अब देखो, ग्रह तारों की भांति प्रतीत अपना प्रकाश, देखो ग्रह और उपग्रह में क्या होता है दोस्तों, ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ग्रह। ठीक है, तो ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है, तारों की भांति होते हैं, किंतु तारे में तो आपको पता है कि खुद का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से चमकता है वो, लेकिन तारे क्या करते हैं दोस्तों, तारे खुद के प्रकाश से चमकते हैं, लेकिन जो ग्रह होता है ना वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता, वो किसी तारे के प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह में ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। अब आपको पता है जैसे कि सूर्य यहाँ पर है, ये चमक रहा है, तो इसके पास में जो भी हैं और जैसे कि इसके चारों बगल परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो इसके प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रह, उसके बाद में ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आपको पता है तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा, जबकि ऐसा ग्रह नहीं करते। प्रत्येक ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। आपको बताया मैंने अभी, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। अब किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की, अब देखो कोई भी ग्रह है, ये सूर्य है, अब इसकी जो ग्रह जो परिक्रमा करेगा ना, तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में का जो लगे समय को क्या कहते हैं दोस्तों, परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, सूर्य की जब परिक्रमा करेगा तो ये जो यहाँ से ऐसे घूमेगा तो इसको परिक्रमण काल कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय, अब आपको पता है कि परिक्रमा करने में लगा समय परिक्रमण का ग्रहों के, अब देखो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये दोस्तों क्या है, सूर्य है, अब सूर्य से जैसे जैसे हम ग्रह को और दूर लेते जाएंगे ना, तो परिक्रमण काल में वृद्धि होती जाएगी, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। उसके बाद में क्या है कि ग्रह गुणन को गुणन काल कहते हैं कुछ। अब देखो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर, अब आपको पता है कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं, साथ में खुद अपने अक्ष पर भी वो घूमते रहते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, घूर्णन काल कहते हैं इसको, घूर्णन काल। ठीक है दोस्तों, घूर्णन काल कहते हैं इसको। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं, कुछ ग्रहों का आपको पता है जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जो उसकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंडों को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का क्या कहते हैं दोस्तों, देखो ये पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह भी कहते हैं। सामान्यतः हम इसे पृथ्वी ये कुछ जो है सूर्य का ग्रह भी है, उपग्रह भी है और ग्रह भी है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द, जब मतलब ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए दोस्तों क्या यूज़ करते हैं अपन, उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। आपको पता है बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आपको पता है कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आर्यभट्ट, आज दोस्तों आर्यभट्ट के योगदान के बारे में पढ़ेंगे अब हम थोड़ा सा, कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया में, किसमें दोस्तों, आर्यभट्टिया में पृथ्वी का व्यास का उल्लेखित किया, जो कि वर्तमान में जो अपन ने नापा है ना उसके बिल्कुल सन्निकट मान निकला है दोस्तों इसका। ठीक है, आर्यभट्ट ने सुझाया पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। आ जाओ देखो बुध क्या है दोस्तों, बुध के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य के निकट ग्रह है। सूर्य के, आपसे पूछा जाए सूर्य के निकटतम कौन है दोस्तों, तो बुध है। सूर्योदय के तुरंत पश्चात और सूर्योदय के तुरंत पूर्व और सूर्यास्त के तुरंत पश्चात हम किसको देख सकते हैं, बुध को देख सकते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, ध्यान रखना। सूर्य का कौन है दोस्तों, बुध, और पृथ्वी का निकटतम शुक्र, बहन भी कहते हैं इसको इसकी। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय के से पूर्व दिखाई देता है, मतलब पूर्वी आकाश में भी दिखाई देता है।
तथा कभी कभी सूर्यास्त के पश्चात किसी पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रभात का तारा भी कहते हैं, प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा। ये 3 क्वेश्चन है मोस्टली बन जाते हैं कि प्रभात का तारा, प्रातः तारा या सांध्य का तारा किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं, और शुक्र साइन करता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको। शुक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? चमकीला ग्रह। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको। ये भी बात ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुक्र के बारे में हमें ये बातें पता चली। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, इसलिए शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में हो। आपको पता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। जो शुक्र होता है ना दोस्तों, जो शुक्र होता है कहाँ घूमता है दोस्तों? शुक्र जो होता है ना, देखो वैसे तो जो पृथ्वी होती है अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत घूर्णन दिशा में घूमता है, परिक्रमा मतलब दिशा में घूमता है, तो कौन सा है दोस्तों? शुक्र है वो। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। गुणन करता है पृथ्वी, ठीक है आगे बढ़। इसलिए शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा निकल के आया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र सदस्य जिस पर जीवन का अस्तित्व है। आपको पता है पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए क्या जिम्मेदार है? तो पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है, बस यही। अब इसके बाद मंगल। मंगल की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। पृथ्वी की कक्षा के बाहर कौन सा ग्रह है दोस्तों? मंगल है। हल्का रक्तचाप होता है, मतलब लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है दोस्तों कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसरो ने मंगल पर भारत का पहला जो है मंगल कक्षत्र यानी ऑर्बिटल जो है कब भेजा था दोस्तों? ये डेट याद रखना, 5 नवंबर 2013 को परीक्षित किया था। 24 नवंबर 2014 को क्या हो गया? उसकी कक्षा में ये स्थापित हो गया था। ऐसा करने वाला भारत विश्व का क्या देश है? पहला देश है, प्रथम देश बन गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति। अब देखो, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, आपको पता है। इतना है कि इसमें 1300 पृथ्वी आ सकती हैं। उसके बाद में बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना, मतलब ऐसा है कि इसमें 318 पृथ्वियाँ आ सकती हैं और 1300 रखी जा सकती हैं, और इसका जो द्रव्यमान है ना वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है सबसे तीव्र गति से कौन घूर्णन करता है? तो बृहस्पति करता है। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वह तल जिसमें पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है उस तल को क्या कहते हैं? कक्षीय तल। तथा विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतलीय वृत्त कहते हैं, और दोनों का जो है 23.5 डिग्री का झुकाव है। तो इससे तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का जो अक्ष है अपने कक्षीय तल से के कोण पर 66.5 डिग्री के झुका हुआ है। बृहस्पति के बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय पाए जाते हैं। ठीक है। शनि रंग में पीला सा प्रतीत होता है। ध्यान रखना है, कलर पूछ सकता है कि पीला कलर किसका, पीला पर कौन सा प्रतीत होता है? तो ये इसके रमणीय वलय। अब देखो, आपको पता है सबसे ज़्यादा वलय जो होते हैं ना वो इसी पर पाए जाते हैं। सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। इसका जो घनत्व है ना इस पर जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस अरुण। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से, अब देखो ये ध्यान रखना इन दोनों को, एक तो शुक्र, क्या दोस्तों? एक तो शुक्र और दूसरा अरुण। अब तुम तो ऐसे करके याद रखना कि क्या याद रखोगे दोस्तों? अरुण का शुक्रिया, अरुण का शुक्रिया, मतलब अरुण और शुक्र यानी यूरेनस और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है। विशेषता एक अत्यधिक झुका हुआ है, इसके कारण कक्षीय। अब देखो, लुढ़कता सा प्रतीत यानी लुढ़कता हुआ ग्रह कौन सा प्रतीत होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अरुण। ठीक है। नेपच्यून वरुण के बारे में कुछ नहीं। सौर परिवार के प्रथम 4 उपग्रह आपको बताए थे मैंने अभी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और 4 अन्य कौन से? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये रहे चारों के चारों, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रह कहते हैं। और इन्हें चंद्र। अब देखो, सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं?
मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। क्वेश्चन एक डायरेक्ट बनता है कि क्षुद्र ग्रह का स्थान है, तो ये मंगल तथा बृहस्पति के बीच में काफ़ी अंतराल में होते हैं। बहुत से छोटे छोटे पिंडों को घर में रखा जाता है और परिक्रमा करते हैं और इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को बड़े दूरदर्शकों द्वारा देखा जा सकता है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब देखो धूमकेतु से जो क्वेश्चन बनेगा ना दोस्तों, धूमकेतु से सिर्फ एक दो क्वेश्चन बनने लायक है, जैसे कि अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये। इनका जो सूर्य का जो परिक्रमण काल है सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं, ध्यान रखना। चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले कौन होते हैं दोस्तों? धूमकेतु होते हैं। हेलेका धूमकेतु जो क्षेत्र, अब देखो हेलेका को याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा धूमकेतु है जो 76 साल में दिखाई देता है, या हेलेका क्या है? तो एक धूमकेतु है जो 76 वर्ष में बाद दिखाई देता है। उल्का या उल्का पिंड, रात्रि के समय में कभी कभी आकाश में आपने देखा होगा चमकीली सी धारी सी आती है, ठीक है, तो इसमें इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार सा टूटता तारा। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। चाल अत्यधिक होने से वायुमंडल घर्षण से तप्त होकर जल उठते हैं और शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। अब आपको पता है हमारे, क्योंकि ये ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, इनमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं और कुछ देर बाद में वाष्पित हो जाते हैं। और कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो वाष्पित नहीं होते, मतलब बहुत बड़े होते हैं, जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, उनको उल्कापिंड कहते हैं। अब आपको पता ही है, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, उसे उल्का वृष्टि कहते हैं। अब देखो कृत्रिम उपग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कृत्रिम उपग्रह आपको पता ही है दोस्तों, मानव निर्मित होते हैं ये, ठीक है, मानव निर्मित होते हैं ये। प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर सूर्य के मतलब परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट क्या है दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह था। और कृत्रिम उपग्रह इनसैट, IRS, एजुसेट, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन प्रेषण में तथा इनका उपयोग दूरसंचार और सुदूर संवेदन में करते हैं। अब आपको पता है मैंने ये सभी चीज़ें आपके लिए दोस्तों कहाँ से लिखी हैं, RBSC की NCERT की बुक से, NCERT की बुक से लिखी हैं, जो कि आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सो इनको आप पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। नमस्कार।